अपने बारे में उन्होंने बताया है कि मैं लीगल अध्यक्ष हूँ। लीगल रूप से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। मेरे पास भी एक डॉक्यूमेंट्स है, तभी जाके आज 51 दिन तक मैं यहाँ बैठा हूँ। जब मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होता तो मुझे यहाँ 51 दिन तक पुलिस प्रशासन या राज्य सरकार यहाँ तक बैठने का अनुमति नहीं मिलता। मैं इस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे पब्लिक ने बनाए हैं। तो कहना है उनके पास 50 लेटर है, लेकिन आपके पास 1-2 लेटर है। मेरे ये कागजात से उसको दिखाना लेना देना मुझे कोई मतलब नहीं। और कहा है कि आपके द्वारा कुछ लोग भेजे गए या आपके द्वारा चाकूबाजी की घटना उनके साथ की गई। मैं आज तक उनके साथ में मैं आमने सामने हुआ ही नहीं हूँ। किसके साथ में चाकूबाजी हुई, किसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ और किसके साथ में आपसी रंजिश है तो वो जान। जिसमें ताकत होती है जिस संगठन में, वो उग्र आंदोलन करते हैं, उनके जैसे चक्का जाम करते हैं, और आप यहाँ चुपचाप बैठे बैठे सिर्फ दाल भात खा रहे हैं। जी देखो, सबसे पहले तो अपने आप को उनको देखना चाहिए भाई, कौन रसोईया है नहीं है। अब यहाँ पूरे तमाम रसोईया बोल रहे हैं कि वो खुद रसोईया नहीं है बोल के। मैं छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया कल्याण संघ की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारे साथ में अभी 2 पंजीयन मिलके अभी इसको संयुक्त संगठन बनाए। चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँ कि कल आई इस मंच में हड़ताल में मैं निश्चित उसको स्वागत करूंगा। और जो विवाद बना था प्रदेश अध्यक्ष को लेके, वो भी उन्होंने क्लियर किया है। नमस्कार, अभी हम माना तूता में स्थित है, जहां पर बड़ी संख्या में रसोइया जो है धरना दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जो एक वीडियो वायरल हुआ था नीलू ओगरे का, उस पर एक जो रिएक्शन था रसोइयों का वो आया था, जिसके बाद नीलू ओगरे ने भी अपना जो बयान दिया, अपनी बातें रखी और अपने चीज़ों को, तथ्यों को सामने रखा कि किस प्रकार से वो रसोइया अध्यक्ष है, रसोइया का प्रदेश अध्यक्ष है रसोइयों का। तो उन्होंने अपना पक्ष रखा था। अब उसी उनके कुछ सवाल भी थे उस वीडियो में, जो उन्होंने सवाल पूछे थे रसोइया के। उन्हीं सवाल के जवाबों के लिए, उन सवाल पर बात करने के लिए हम अभी रसोइया संगठन के बीच आए हुए हैं। आप देख सकते हैं जो भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, उन सभी के पीछे भी हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी हमारे साथ जो अध्यक्ष है वो भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या बात है। तो आपके बारे में उन्होंने कहा है कि आपके बारे में नहीं तो अपने बारे में उन्होंने बताया है कि मैं लीगल अध्यक्ष हूँ। लीगल रूप से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं और अपने जो चीज़ों को रखा है हमारे वीडियोस में। उन्होंने कहा है हमने जो पिछले बार वीडियोस डाले हैं उसमें भी वो दिखा रही हैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आपके पास कोई वैधानिक डॉक्यूमेंट है या नहीं, वो ये पूछ रही है। आपके पास आप जो वैधानिक डॉक्यूमेंट है वो दिखा के सकते हैं, और आप बताइए कि क्या बात है। जी, अब वो जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रही है वो लीगल है। मेरे पास भी एक डॉक्यूमेंट्स है, तभी जाके आज 51 दिन तक मैं यहाँ बैठा हूँ। शासन प्रशासन सबको मालूम है कि मैं 2019 से लेकर आज तक 6 धरना प्रदर्शन इस रायपुर तूता मैदान पर बैठा हूँ। आज लगभग 51 दिन हुआ है। जब मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होता तो मुझे यहाँ 51 दिन तक पुलिस प्रशासन या राज्य सरकार यहाँ तक बैठने का अनुमति नहीं मिलता। और मैं चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि मैं अपने पूरे कागजात उसको दिखाऊं। क्यों? वो क्या अधिकारी है या ऑडिट है क्या? यदि मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता तो मैं 2 आदमी को लेकर यहाँ नहीं बैठ सकता। मैं इस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे पब्लिक ने बनाए हैं। और वो जो प्रदेश अध्यक्ष है कि क्या है वो जाने, लेकिन वो भी अपना पंजीयन का प्रदेश अध्यक्ष होगी, उसके लिए हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे इस पंजीयन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं 2019 में ये रजिस्ट्रेशन करवाया हूँ, उस दिन से मुझे इस संगठन का प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। ऑलरेडी मेरे पास में सभी कागजात है। आज 2019 से लेकर आज 2026 तक मैंने यहाँ कई बार धरना प्रदर्शन किया है संगठन के माध्यम से। जो आपने राजीव भवन की बात की, जहाँ पर ये जो कार्यक्रम हुआ था आपके जो चुनाव का, तो उसमें बताया जा रहा है कि वो भवन छोटा है और 40,000 रसोइये वहाँ नहीं आ सकते। लेकिन आपने बताया, आपके द्वारा लोगों ने बताया है कि 40,000 रसोइयों के बीच आपका चुनाव किया गया था प्रदेश अध्यक्ष के लिए। इस पर क्या कहें? तो वही मैं बता रहा हूँ कि मैं एक आदमी को गिनूंगा। आप देखो, यहाँ हम 10,000 एक आंकलन बताएंगे तो क्या आदमी को गिनेंगे क्या? हम पूरे प्रदेश के रसोइया वहाँ पर एक किसान सभा की सम्मेलन में हम लोग गए थे और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को आएंगे ऐसे बोले थे, लेकिन वहाँ पर मुख्यमंत्री को बुलाया गया नहीं था। वहाँ पर एक किसान सभा की सम्मेलन में रसोइया को भीड़ के लिए हम लोगों को इस्तेमाल किया गया था। तो वहाँ पे आनंद फानंद में वहाँ पर मुझे एक रसोइया के संगठन के होने के नाते मुझे एक प्रदेश का अध्यक्ष के रूप में मुझे पूरा आम जो रसोइया मुझे नियुक्ति किया, उस दिन से मैं इस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उनका कहना है उनके पास 50 लेटर है, लेकिन आपके पास 1-2 लेटर है। इस पर क्या?
लेटर है। अब देखो जितना सामान मेरे को लेकर आना था उतना मैं सामान को यहाँ का लेकर आया हूँ। घर में है मेरे पास में लेटर, यदि वक्त पड़ेगा या समय लगेगा तो मैं लेटर को भी इस चैनल के माध्यम से अवगत करा दूंगा। लेकिन एक चीज है, मेरे ये कागजात से उसको दिखाना लेना देना मुझे कोई मतलब नहीं। शासन प्रशासन को सबको मालूम है कि रामराज कश्यप अध्यक्ष है, इसीलिए आज पूरे प्रदेश के रसोईया मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के बैनर तले आज सभी लोग अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर आज 51 दिन तक बैठे हैं। इससे बड़े सबूत और क्या है? और उसको सबूत देने की मेरे पास में कोई जरूरत नहीं है। मैं क्यों दूं सबूत? क्या अपने घर की पट्टा को दिखाऊं या मेरा बैंक बैलेंस को दूं? जो नीलू ओगरे उन्होंने ये भी कहा है कि पुराने विवाद को लेकर, पहले पुराने विवाद की बात की उन्होंने और कहा है कि आपके द्वारा कुछ लोग भेजे गए या आपके द्वारा चाकूबाजी की घटना उनके साथ की गई। ये चीज के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, किसके साथ में चाकूबाजी हुई, किसके साथ में लड़ाई मैं आज तक उनके साथ में मैं आमने सामने हुआ ही नहीं हूँ। ना वो मेरे को देखी नहीं है, ना मैं उसको देखा नहीं हूँ, ना उससे मेरा मोबाइल से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं। वो कौन है, मैं कौन हूँ? सिर्फ मुझे अपने संगठन से प्यारा है, मैं मात्र संगठन का ही काम करते आ रहा हूँ। मुझसे उसे कोई लेना देना नहीं। किसके साथ में चाकूबाजी हुई, किसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ और किसके साथ में आपसी रंजिश है तो वो जाने। उन्होंने ये भी कहा है कि जो आपका संगठन है वो शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि जो शक्तिशाली संगठन होता है जिसमें ताकत होती है जिस संगठन में, वो उग्र आंदोलन करते हैं, उनके जैसे चक्का जाम करते हैं और आप यहाँ चुपचाप बैठे बैठे सिर्फ दाल भात खा रहे हैं, उनका कहना है। जी, मैं एक नरम दल की नेता हूँ, मैं गरम दल की नेता नहीं। मैं गांधीवाद की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं शासन की जो नीति है उसके अनुसार ही मैं काम करता हूँ। मुझे चक्का जाम रोड जाम कर मुझे शासन प्रशासन को परेशान करना ये कोई नैतिक लड़ाई नहीं है। आज हम किसी रोड पर जाम करेंगे, शासन प्रशासन के सामने झूमा झटकी करेंगे, पुलिस प्रशासन के साथ में झूमा झटकी करेंगे, तो यदि मांग मेरा पूरा होता है तो निश्चित है कि हम रोड में जाके बैठ जाते हैं। शासन के साथ में पुलिस प्रशासन के साथ में झूमा झटके होने के लिए तैयार हैं कि यदि आज ऐसा होता है तो निश्चित आधा घंटे के बाद में रसोई की मांग पूर्ण होता है तो हम निश्चित काम करेंगे। लेकिन हम कदापि ऐसे काम नहीं करेंगे। हम गांधीवाद की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि मैं 95 से लेकर आज तक 31 साल तक जिसके भी संगठन में मैं था, लेकिन हम लोगों ने एक गांधीवाद की लड़ाई लड़ते हुए आज तक यहाँ तक आए हैं। हम किसी प्रकार का उपद्र आंदोलन नहीं करने वाले हैं। आपके जो कोषाध्यक्ष है कन्हैया कुदराम, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि उनका रसोईया संगठन से कोई लेना देना नहीं है, वो रसोईया है नहीं, बल्कि उनकी जो पत्नी है वो रसोईया के लिए जो है रसोईया है। लेकिन उन पर क्या कहेंगे? जी देखो, सबसे पहले तो अपने आप को उनको देखना चाहिए भाई, कौन रसोईया है नहीं है। अब यहाँ पूरे तमाम रसोईया बोल रहे हैं कि वो खुद रसोईया नहीं है बोल के, तो दूसरे के ऊपर में वो कीचड़ उछालना ये उचित नहीं है कि खुदराम कन्हैया वो रसोईया है कि उसकी पत्नी रसोईया है। लेकिन संगठन में जुड़ के वो काम कर रहा है। सबसे पहले वो अपने को देख ले भाई, फिर दोबारा अपने संगठन को देखे, क्योंकि ऑलरेडी अपना संगठन का पंजीयन अलग है, उसका पंजीयन अलग है, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। साफ आज इस चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ। वो स्पष्ट रूप से आप ये कह रहे हैं कि उनका संगठन अलग है, आपका संगठन अलग है, वो अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है, आप अपने संगठन के, वो अपने पंजीयन का, वो संगठन का वो प्रदेश अध्यक्ष है। मैं छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया कल्याण संघ की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारे साथ में अभी 2 पंजीयन मिलके अभी इसको संयुक्त संगठन बनाए हैं। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कल में जो संगठन मिलजुल कर जो अपनी मांगे हैं रसोइयों की वो पूरा करें? जी, मैं स्वागत करता हूँ। आज भी मैं इस मंच के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँ कि कल आए इस मंच में हड़ताल में मैं निश्चित उसको स्वागत करूंगा। ये उन्हीं का बात नहीं बोल रहा हूँ, पूरे प्रदेश के 87,000 रसोईया का सबको मैं अभी भी मंच में बोला हूँ कि सबको लिए स्वागत है। सब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ये किसी व्यक्तिगत की लड़ाई नहीं है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि उनको स्वागत करता हूँ कि कल आइए, निश्चित रूप से मैं उसे स्वागत करता हूँ और इस धरना प्रदर्शन में उसे सम्मान करूँगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जो चीज़ें हैं वो सामने आ चुकी है कि जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी बातें कह दी है कि हम उनका स्वागत करते हैं, अगर वो यहाँ आती हैं हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और जो विवाद बना था प्रदेश अध्यक्ष को लेके वो भी उन्होंने क्लियर किया है कि वो अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मैं अपने संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर जो रसोईया है उनमें कुछ आक्रोश है, कुछ चीज़ें और निकली है, लेकिन अभी जो निर्णय निकला है, जो निष्कर्ष निकला है वो यही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष की कहानी थी वो क्लियर हो चुकी है, वो साफ है कि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष है अपने संगठन की और ये अपने रसोईया संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ आप बने रहिएगा। कैमरामैन सतीश मेरे के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।